आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल हम किसे कहते हैं? ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम 3 कंडीशन देखेंगे। आर्टिकल के प्रयोग का 3 कंडीशन अभी देखेंगे, फिर आगे अगला कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ए, एन का प्रयोग, है ना। ए, एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। नंबर 1 कंडीशन हो गया। अगर किसी भी सेंटेंस में ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। अब हम देखेंगे उसमें ए का प्रयोग कब होगा, एन का प्रयोग कब होता है। नंबर 2 कंडीशन देखते हैं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कंसोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। और नंबर 2 ध्यान देखना, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वोवेल से शुरू होता है, अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वोवेल से शुरू होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिस इज ए बॉय। यहाँ बॉय क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मगर ये बॉय जो है कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ। कैट इज ए डॉग। डॉग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, डी, इसके पहले ए का प्रयोग हुआ। यहाँ देखते हैं ही इज ए डॉक्टर। डॉक्टर में डी क्या है? ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसके पहले ए का प्रयोग हुआ। अब अगला हम देख रहे हैं यू आर ए टीचर। टीचर भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ। अगला देखते हैं आई एम एन इंजीनियर। अब यहाँ इंजीनियर को देख रहे हैं जो कि वोवेल ई से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होता है। दैट इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू, यानी ये वोवेल से शुरू हो रहा है। तो पहले भी बताया जा चुका है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो वोवेल से शुरू हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे द का प्रयोग। यहाँ कुछ सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें कि खाली स्थान है। फिल इन द ब्लैंक विथ ए एन। तुम लोग बारी बारी से आओगे और खाली स्थान में उपयुक्त आर्टिकल जो होगा ए या एन वो भरोगे। ठीक है, अब हम बुलाएंगे बारी बारी से, आते जाओ और पढ़ते जाओ और एक एक करके जहाँ ए का प्रयोग होगा वहाँ ए और जहाँ एन का प्रयोग होगा वहाँ एन भरते जाना है। चलो अपना काम कर दिए। अब हम पूछते हैं राम इज ए आर पी, क्या ये सही है? ये गलत है। यहाँ एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ये सही है। इंडिया इज ए कंट्री। दिस इज एन, एक सही है। दिस इज एन एक्टर सही है। यू हैव एन एप्पल सही है। कैट इज ए अम्ब्रेला सही है, गलत। ये ए से यू से शुरू हो रहा है और यहाँ ए से शुरू हो रहा है, यानी वोवेल से शुरू हो रहा है।
लेकिन इससे पहले इन लोगों ने ए का प्रयोग किया, इसलिए ये गलत है। आगे लोग ध्यान देंगे। नंबर 1 काउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग देख चुके हैं इससे पहले। अब हम लोग देखेंगे नंबर 3 कंडीशन देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जिसे गिना ना जा सके। वाटर, मिल्क, राइस, शुगर, ऑयल, गोल्ड इत्यादि, मतलब जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले एक एन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। नंबर 2 प्लूरल नाउन, बॉयज, गर्ल्स, बुक, पेन, ऑक्सन, चिल्ड्रेन इत्यादि के पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग इससे पहले क्या देखे थे कि नाउन अगर काउंटेबल है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा, है ना। लेकिन अगर काउंटेबल नहीं है तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। ठीक है। इसी तरह यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले होगा। जैसे यहाँ 3 सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान देना। पहला राम इज हुआ, ठीक है। ये तो सिंपल देख रहे हैं कि ये काउंटेबल नाउन है और ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, यहाँ साधारण से ही का प्रयोग हुआ। लेकिन अब यहाँ क्या देख रहे हैं, राम इज ए गुड हुआ। यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। बताया जा रहा है ना कि यदि नाउन के पहले, ये नाउन हो गया, साधारण सा नाम है, नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, तो एक प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव के पहले हुआ। और फिर क्या बताया जा रहा है, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और उसके पहले एडवर्ब हो, तो इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये एडवर्ब हो गया। तो आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, इस एडवर्ब के पहले हो रहा है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना। समझ में आ गया। नंबर 4 में लिख रहे हैं ए एन का प्रयोग, ध्यान देना। ए एन का प्रयोग अपने से सबसे निकट आने वाले, ठीक है ना, अपने से सबसे निकट आने वाला जो शब्द है उसके उच्चारण के अनुसार होता है। ठीक है। जैसे दिस इज एन एप्पल, अगला लाइन पढ़ो, और अगला यहाँ तो हम लोग इतना समझ रहे हैं कि ए एन का प्रयोग अपने से निकट आने वाले शब्द के अनुसार, उच्चारण के अनुसार होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे द का प्रयोग। कल हम लोग ए एन का प्रयोग देख चुके हैं, आज हम लोग द का प्रयोग देखेंगे और सीखेंगे। द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का प्रयोग होता है। नाउन कैसा हो, सिंगुलर काउंटेबल में हो, लेकिन अगर उसकी पूरी जाति का बोध कराना हो तो द का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देख रहे हैं, द काउ इज ब्यूटीफुल, है ना। काउ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। इसके पहले क्या लगा हुआ है, द काउ इज ब्यूटीफुल है, हमारे लिए लाभदायक है। द डॉग इज हेल्पफुल, The horse pulled the carts. निश्चित, खास और पूर्व परिचित नाउन के पहले विद्या का प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखो, जैसे द
पेन इज कॉस्टली, है ना, मतलब पेन कैसा है, किसी निश्चित पेन के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पर द पेन इज, कोई खास पेन होता है, तरह तरह के पेन होते हैं ना, कोई 2 रुपए का भी होता है, कोई 25 रुपए का भी होता है ना। तो जो 25 रुपए का है, 50 रुपए का है, वो कोई खास पेन है ना। तो किसी खास पेन के लिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा, द पेन इज कॉस्टली। जैसे मान लो कि एक वाक्य बोल रहे हैं ब्रिंग ए बुक और ब्रिंग द बुक, तो यहाँ अंतर है। ब्रिंग ए बुक समान बुक हो गया, ब्रिंग द बुक किसी खास पुस्तक के बारे में बोला गया, किसी खास पुस्तक, वहाँ भी द का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं नदी, समुद्र, महासागर इत्यादि के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगे, है ना, कोई भी नदी है उसके पहले द का प्रयोग होगा। द रेड सी, द इंडियन ओशियन, ठीक है। इस तरह अन्य नदियों के भी नाम देखो, वहां भी द का प्रयोग होगा। द के प्रयोग में हम लोग देख रहे हैं कि पर्वत समूह और द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग लगता है। जैसे द हिमालय, द विंध्यास, द अंडमान, ठीक है। पर्वत समूह, जितने भी पर्वत समूह है और द्वीप समूह है, उनके पहले द का प्रयोग होगा। नंबर 5 हम देख रहे हैं धार्मिक किताब या ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हमारे धार्मिक किताब रामायण, द रामायण, द गीता, द महाभारत, द बाइबल, है ना, जो भी धार्मिक किताब है या ग्रंथ है उसके पहले द का प्रयोग होता है। नंबर 6 में देख रहे हैं समाचार पत्रों के नाम के पहले, जो समाचार पत्र हैं, जितने भी समाचार पत्र हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का नाम है, द हिंदुस्तान, उसी तरह जितने भी पेपर हैं, जो अखबार है, उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। रेलगाड़ी, समुद्री जहाज तथा हवाई जहाज के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द एयर इंडिया, द जेट एयरवेज, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो वस्तु दुनिया में केवल एक है। नजर दौड़ाओ और देखो, जो भी वस्तु दुनिया में सिर्फ एक है, उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द अर्थ, द सन, द मून इत्यादि। अगला हम लोग देखते हैं नंबर 9 राष्ट्रीयता सूचक शब्द के पहले, है ना, वैसा शब्द जिसमें लगे कि राष्ट्रीयता का बोध हो रहा हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन, द रशियन, द चाइनीज, ठीक है। नंबर 10 में देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, अभी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री नहीं पढ़े हैं लेकिन आगे पढ़ाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं द बेस्ट प्लेयर, यहाँ पर जो ये बेस्ट है ये क्या है, सुपरलेटिव है ना। तो इस बेस्ट के पहले द का प्रयोग हुआ है। द टॉलेस्ट मैन, ये टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग कुछ ऐसे बातों पे विचार करेंगे जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोग आर्टिकल में पढ़े थे ए
एंड द का प्रयोग किए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे बातों पे विचार करेंगे जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नो यूज ऑफ आर्टिकल, जैसे कुछ प्रोपर नाउन्स, अनकंट्रोलेबल नाउन्स, भाषा तथा विषय, दिन, महीनों, बीमारियों के नाम, पर्वों, ऋतुओं, भोजन, खेलकूद इत्यादि के नाम के पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं, राम इज इंटेलिजेंट, ठीक है, गोल्ड इज कॉस्टली, इंग्लिश इज इजी, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, कोलरा इज डेंजरस, विंटर इज प्लेजेंट। इस तरह हम इन वाक्यों में देख रहे हैं कि जो भी नाउन आए हुए हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। बारी बारी से जाओ और कंप्लीट करो।